जब एक रिश्ता ख़त्म होने वाला होता है तो उससे पहले वो आपको बहुत सारे इंडिकेशन देता है। आपको पता चल जाता है कि चीज़ें अब बिगड़ रही हैं, अब ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी, अब ये रिश्ता बचेगा नहीं। उस टाइम पर अगर आप सही तरीके से स्टेप लें, सही तरीके से चीज़ें मैनेज करें, तो उस दम तोड़ते रिश्ते में जान फूंकी जा सकती है, उस रिश्ते को बचाया जा सकता है। अगर आपके साथ में यही सब चीज़ें हो रही हैं, आपका रिश्ता खराब होने लगा है, आपका पार्टनर आपसे दूर जाने लगा है, चीज़ें बहुत बिगड़ गई हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो इन चीज़ों को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, आज करेंगे इसी बारे में। देखिए, अगर आपके रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम आ रही हैं और वो रिश्ता बिगड़ने लगा है, आपका पार्टनर आपसे दूर जाने लगा है, वो आपसे शिकायत करने लगा है कि यार अब मैं तुझे उतना पसंद नहीं करता या फिर पसंद नहीं करती, मेरा दिल तुझसे हटने लगा है, इस तरह की चीज़ें आपके रिश्ते में आने लगी हैं, तो संभल जाइए। संभलने के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कभी भी कोई भी रिश्ता कभी किसी एक की वजह से ख़त्म नहीं होता और ना ही किसी एक की वजह से चलता है। अभी तक ये रिश्ता था तो आप दोनों के एफर्ट्स थे, और जब ये रिश्ता टूट रहा है ना, तो दोनों की गलतियां हैं। जब हम ये मानते हैं ना कि इसके वजह से, तो हम उस चीज़ को कभी सुधारने की कोशिश नहीं करते। एक बार ये समझिए कि हो सकता है कि आपने कम गलतियां की हो, लेकिन गलती आपने भी की है उस रिश्ते में, सिर्फ पार्टनर ने नहीं की, आपके तरफ से भी कुछ नेगेटिव चीज़ें रही हैं जिसके वजह से ये रिश्ता ख़त्म होने लगा है। तो पार्टनर पे ध्यान मत दीजिए, खुद के बारे में सोचिए कि मैंने क्या गलती की है। उसने जो की है वो तो मुझे दिख रही है, बट मेरी भी तो कोई गलती होगी ना। कुछ तो ऐसा होगा जो मुझे नहीं करना था बट मैंने किया, कुछ तो ऐसा होगा जिससे वो हर्ट हुआ या फिर वो हर्ट हुई, कुछ तो ऐसे मैंने किया जाने अनजाने में जिसके वजह से सब कुछ खत्म होने लगा है। तो एक बार सेल्फ एनालाइज कीजिए, अपने बारे में सोचिए, अपनी गलतियों के बारे में सोचिए। आप तभी इस रिश्ते को सुधार सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में ना खुद को ठीक करना है, दूसरों को नहीं। हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, दूसरा हमारे हाथ में नहीं होता। हमारा कंट्रोल खुद पर है बस। सो खुद के बारे में सोचिए सबसे पहली चीज़। दूसरा, आई एम श्योर अगर ये रिश्ता टूट रहा है तो इससे पहले आप दोनों के बहुत झगड़े हुए होंगे और अभी भी होते होंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपका पार्टनर आपसे बोलता होगा कि तूने ऐसा कर दिया, वो ब्लेम करता होगा, वो झगड़ा करता होगा आपके साथ में। लेकिन अभी क्योंकि आप भी गुस्से में हैं, तो जब वो आपको ब्लेम करता है, आप में कमियां निकालता है, तो आप भी उसके अंदर कमियां निकालना शुरू कर देते हैं, आप भी लड़ना शुरू कर देते हैं। आप भी बोलते हैं मैं अच्छा, तू ऐसा, मैंने ये किया, तूने ये किया, तो आप बराबर उससे आर्ग्यू करते हैं। अगर आपको ये चीज़ें ठीक करनी है ना, तो अपना ये एटीट्यूड बदलिए। एक बार सोचिए कि वो क्या कमियां निकाल रहा है। एक बार शांति से बैठ के सिर्फ सुनिए कि उसको प्रॉब्लम क्या है और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप समझा के नहीं निकाल सकते, आप समझ के निकाल सकते हैं। जब आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे, उसकी शिकायतें समझेंगे ना, और अपने आप को इम्प्रूव करेंगे अपने लेवल पर, तभी चीज़ें आप संभाल सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि उसकी कमियां नहीं हैं, लेकिन उसकी कमियां उसके हाथ में है। पहले अपने आप को तो इम्प्रूव कीजिए। अपनी साइड से जो चीज़ें हैं, आपकी तरफ से जो कमियां हैं, गलतियां हैं, उनको तो ठीक कीजिए, उसके बाद उसको देखना। आप जब खुद में इम्प्रूवमेंट लेकर आते हैं ना, तो सामने वाले को दिखता है। जैसे कमियां दिखती है ना आपकी, वैसी आपकी खूबियां दिखेंगी, आपका इम्प्रूवमेंट दिखेगा, आपको देखकर वो खुद ब खुद बदलेगा। और ऐसा होता है क्योंकि ये रिश्ता आप दोनों चाहते थे, तभी आप इस रिश्ते में थे। इस किसी एक की चॉइस नहीं थी, कोई इंसान इसमें रहने के लिए मजबूर नहीं था, ये प्यार था। जितना दुख आप में है इस रिश्ते के खत्म होने का, उसके दूर जाने का, आई एम श्योर उतना उसे भी होगा। सो सबसे पहले इस चीज़ों को देखिए, प्रॉब्लम कहाँ पर है, फिर देखिए आपकी कमियां कहाँ पर है, फिर उसको सुनने की कोशिश कीजिए और उसको सुधारिए। एक बार आप जाकर उसके साथ में बैठिए और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में ये डिसाइड कीजिए कि यार देखो, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहती हो, मैं क्या चीज़ें इम्प्रूव करूँ, मुझे बताओ, और मैं आज के बाद ऑनेस्टी से उन चीज़ों पे वर्क करूँगा। और आप प्यार से, गुस्से से नहीं, नफरत से नहीं,
प्यार से समझाइए कि यार देखो, मुझे ना तुम्हारी इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम है, तुम गलत नहीं हो, बट मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, तुम बस इनके साथ में मैनेज करो। मुझे 4 चीज़ें खराब लगती हैं, तुम बस ये 2 चीज़ें हैं ना, इनको बदल दो, बाकी मैं मैनेज कर लूँगी। ये 2 चीज़ें मुझसे झिलती नहीं है, मैं झेल नहीं पाती, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती या फिर बर्दाश्त नहीं कर पाता। इस तरीके से आप जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में उससे बात करेंगे, सबसे पहले उसको समझेंगे, उसके बाद समझाएंगे, तो चीज़ें वर्क करेंगी आप दोनों के बीच में। अक्सर जो रिश्ते होते हैं ना, वो आपकी ईगो पे आके टूट जाते हैं। बहुत खूबसूरत रिश्ते सिर्फ आप इसलिए ख़त्म कर देते हैं क्योंकि आपकी ईगो आपको परमिशन नहीं देती किसी के आगे झुकने की, सॉरी बोलने की। और आप ये समझ नहीं पाते कि इस ईगो के चक्कर में आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, उसका नहीं, आपका खुद का। यू नेवर नो आपको वैसा इंसान दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा। कमियां सब में होती हैं यार। आपको क्या लगता है फ्यूचर में जो मिलने वाला है वो क्या परफेक्ट मिलेगा या आप परफेक्ट है? नहीं ना, कमियां उसमें भी होंगी। और आप किसी से कुछ लेने की उम्मीद तभी कर सकते हैं जब आप उसको देना चाहें, जब आप उसको कुछ देंगे। आप उसको वो दीजिए जो उसे चाहिए। आप पहले उसकी कंप्लेंट्स को दूर कीजिए। आप वैसे रहिए जैसे वो चाहता है, वो चाहती है। अपने अंदर पहले चेंज कीजिए, फिर आप पे हक है उसको चेंज करने का, उसको समझाने का, उसको मोल्ड करने का, उससे शिकायत करने का। वो राइट आपको तब मिलता है। पता है, ज़्यादातर रिश्ते जो होते हैं ना, वो ईगो और गलत फहमियों की बलि चढ़ जाते हैं। गलत फहमियाँ रिश्ते को तोड़ देती हैं। जो गुरूर होता है आपका, वो रिश्ते को तोड़ देता है। आई एम श्योर ये चीज़ें काम करती हैं और करेंगी आपके रिश्ते में भी। अगर ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है ना, ख़त्म होने वाला है, थोड़ी सी मेच्योरिटी आप दिखा दीजिए। आई एम रियली श्योर चीज़ें काम करेंगी, रिश्ता पहले की तरह हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए बस। इसके अलावा अगर आपको पर्सनली मुझसे कंसल्टेशन चाहिए अपने रिश्तों के बारे में जो कि ख़राब होने लगे हैं, तो आप मेरे साथ में कॉल बुक कर सकते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। आप व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ कॉल बुक करने में, जिसके थोड़े से मिनिमम से चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।